नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर काजल भट्ट फ्रॉम संजीवनी कायाशोधन संस्थान एंड आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी सेंटर गुहाना से। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है विच इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक ऐसी कंडीशन है, ये एक ऐसा डिजीज़ है जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा फीमेल्स में देखने के लिए मिल रहा है। तो आज ये हम जानेंगे व्हाट इज़ PCOS, what are the characterization of the PCOS, and what are the things which cause PCOS, and what are the tests that we prescribe to detect the PCOS। तो चलिए जानते हैं कि PCOS होता क्या है। PCOS एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि आपकी बॉडी में जो भी हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरीज में सिस्ट होने लगता है। So it is a condition which is caused by the hormonal imbalance in the body, and it is commonly seen in the females who are in their reproductive age। जो भी females हैं, जो young age की females हैं, it is mostly seen in those females। तो अगर हम बात करें कि हम कैसे पता करते हैं कि if somebody is having PCOS or not, so there are so many characterization जिससे कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं that someone is having PCOS। So the main sign and symptom of this PCOS is irregular menstruation cycle। तो किसी भी फीमेल को अगर irregular menstrual cycle है तो we can assume कि इनको PCOS के issues हो सकते हैं। अब इरेगुलर मेंसेस से मतलब है कि कभी हो सकता है उनको कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो रही हो, मतलब उनका जो साइकिल है वो हर मंथ का 28 डेज़ का साइकिल ना हो के कभी वो 40 डेज़ का साइकिल है, कभी 50 डेज़ का साइकिल है, कभी कभी मंथली जो मेंसेस हैं वो मिस हो रहे हैं। सो दैट इज़ अ थिंग विच कम्स अंडर द इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। देन इफ़ समबडी इज़ हैविंग अ प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल साइकिल, लाइक लोगों का जो नॉर्मली एक पीरियड होता है वो 5 to 7 डेज़ का होता है। इफ़ समबडी इज़ हैविंग 10 डेज़ का साइकिल या उनकी जो ब्लीडिंग है वो रुक ही नहीं रही है, दैट इज़ लाइक फॉर मोर देन 10 डेज़, और उनको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए ब्लीडिंग हो रही है, देन दैट कैन बी अ साइन ऑफ दिस PCOS। एंड इफ़ समबडी इज़ हैविंग द साइकिल ऑफ 5 डेज़, अगर किसी को 5 डेज़ का ही साइकिल है बट देयर हैवी, देयर ब्लीडिंग इज़ वेरी हैवी, उनको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो रही है, देन इट विल बी कंसिडर एज अ इरेगुलर मेंसेस। एंड इफ़ समबडी इज़ हैविंग स्कैंटी ब्लीडिंग देन ऑल्सो इट कम्स अंडर द इरेगुलर मेंसेस। तो किसी भी फीमेल को अगर मेंसेस इरेगुलर हैं देन इट कैन बी अ साइन ऑफ द PCOS। बट जो फीमेल्स होती हैं जिनको मिनार के होता है, मींस जब उनको मेंसेस सिर्फ स्टार्ट हुए होते हैं, जैसे कि 13 से लेके 17-18 तक की जो फीमेल्स होती हैं उनमें ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है कि उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर ही होता है। सो द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ नॉट ओनली द सिम्टम्स ऑफ दिस PCOS, उनमें हमें बाकी साइंस एंड सिम्टम्स देखने पड़ते हैं कि कहीं उनको ओबिसिटी तो नहीं है, अचानक से वेट गेन तो नहीं हो रहा, अननेचुरल हेयर ग्रोथ तो नहीं हो रही, फेस पे कोई फेशियल हेयर ग्रोथ हो रहा हो, इफ़ देयर स्किन इज़ बिकमिंग टू ऑयली और उनको बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे हों, मतलब उनके चीक्स पे और फोरहेड पे बहुत ज़्यादा एक्ने आ रहे हों, देन इट कैन बी अ साइन ऑफ अ PCOS। एंड इफ़ दे आर हैविंग दी ब्लैकनेस ऑफ द स्किन, मतलब उनकी मेनली आपका जो बैक ऑफ द नेक है उस पर अगर आपको स्किन ब्लैक हो रही है, मीन्स यू आर हैविंग अ एक्एंथोसिस नेग्रिकन्स आपको हो रहा है, देन इट कैन बी अ साइन ऑफ अ PCOS। सो हाउ वी कैन कैरेक्टराइज PCOS? इफ़ समबडी इज़ हैविंग इरेगुलर मेंसेस, अगर किसी को बहुत ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, इफ़ समबडी इज़ हैविंग हिर्सुटिज्म यानी अननेचुरल हेयर ग्रोथ हो रहा है बॉडी में, इफ़ समबडी इज़ हैविंग एक्ने प्रोन स्किन, बहुत ज़्यादा एक्नेज हो रहे हैं बॉडी में, एंड द ब्लैकनिंग ऑफ द स्किन मेनली इन द बैक ऑफ द नेक, देन वी कैन से yes he or she can have PCOS। So what are the main causes that PCOS is occurring in a body? क्या main causes हो सकते हैं कि PCOS हो रहा है किसी को? तो जो PCOS का मेन कॉज है वो अननोन है, अभी तक इट इज़ नॉट नोन कि PCOS किस वजह से हो रहा है। बट व्हाट वी कैन हाइपोथेसिस इज़ देयर आर मेजरली 2 फैक्टर्स, वन इज़ अ जेनेटिक फैक्टर एंड अदर इज़ अ लाइफस्टाइल फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर इज़ लाइक वो हेरिडिटरी आपकी फैमिली में रन हो रहा है। देन देर इज़ अ मोस्ट कॉमन फैक्टर जो हम मानते हैं कि PCOS ज़्यादातर जिन लोगों को होता है वो होता है आपके लाइफस्टाइल फैक्टर की वजह से। इफ़ समबडी इज़ हैविंग सेडेंट्री लाइफस्टाइल, किसी का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब है और किसी का लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, या उनकी स्लीप वेक साइकिल अच्छी नहीं है, किसी भी टाइम सो रहे हैं, किसी भी टाइम खा रहे हैं, एंड इफ़ समबडी इज़ हैविंग सो मच ऑफ बाहर का खाना, सो उनका जो लाइफस्टाइल है वो ऑल्टर कर जाता है, जिसकी वजह से हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना बहुत ही कॉमन हो जाता है और हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से आपको सिस्ट हो सकते हैं
ओवरीज में। सो द वुमेन हु सफ़र्स फ्रॉम PCOS, जिनको भी PCOS हो रखा होता है, देयर विल बी अ इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन्स, मतलब उनके जो हार्मोन्स हैं उनमें मेल हार्मोन्स की क्वांटिटी बहुत बड़ी हुई रहेगी। एंड देन सम ऑफ द वुमेन्स विल बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें बहुत ज़्यादा देखा गया है कि कुछ फीमेल्स को तो मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, एंड देयर आर सम केसेस जिसमें कि बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में जो ओवरीज हैं उसमें सिस्ट डेवलप होना बहुत ही ईजी हो जाता है। सो देयर आर सम टेस्ट, कुछ टेस्ट होते हैं जो कि हम करवाते हैं ओवरीज को डिटेक्ट करने के लिए कि कहीं इसमें सिस्ट तो नहीं हो रहे हैं। सो देयर आर सम टेस्ट विच इज़ लाइक अल्ट्रासाउंड होता है। देर इज़ अ टेस्ट विच इज़ नोन एज अल्ट्रासाउंड, तो पेल्विस का अल्ट्रासाउंड कराते हैं। देन देर आर इज़ अ हार्मोन टेस्ट, फीमेल हार्मोन टेस्ट कराते हैं। अल्ट्रासाउंड में इट कैन क्लियरली मेंशन और इट कैन क्लियरली आप देख सकते हैं कि किसी को ओवरीज में सिस्ट तो नहीं है। So these are two tests which we prescribe for detection of this PCOS. तो चलिए जानते हैं कि जो ये causes हो रहे हैं, जो ये PCOS हो रहा है, जो इसके causes हैं लाइफस्टाइल फैक्टर या फिर जेनेटिक फैक्टर या बॉडी में जो हमारा मेल हार्मोन को एग्रीवेट कर देता है या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है? हमारी बॉडी जो है उसमें इंसुलिन प्रोड्यूस होता रहता है। जब बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है और बॉडी उस इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पाती, तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी को फोर्स करता है और इंसुलिन बनाने के लिए, ताकि हमारी ग्लूकोज का लेवल जो है वो बॉडी में मेंटेन रहे। तो जब ये बॉडी हमारी इंसुलिन यूज़ नहीं कर पाती तो इट बिकम्स इंसुलिन रेजिस्टेंस विच अल्टीमेटली कॉज द PCOS, जिसकी वजह से PCOS हो जाता है। ठीक है। देन देर इज़ अ फैक्टर विच इज़ इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स जो होते हैं वो मेल हार्मोन्स होते हैं। फीमेल की बॉडी में ये हार्मोन्स कुछ टाइम, मतलब कुछ क्वांटिटी में तो प्रेजेंट होते हैं, बट जब इनकी अमाउंट या इनका नंबर हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है, फीमेल्स की बॉडी में जब ये नंबर बढ़ने लगता है, मेल हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, तो देर आर सम चेंजेस इन द फीमेल की जो बॉडी है उसमें कुछ चेंजेस आने लगते हैं। जैसे अननेचुरल हेयर ग्रोथ होने लगता है, मेनली इन द फेस, हिर्सुटिज्म आने लगता है, बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर्स बढ़ने लगते हैं, एक्नेज होने लगते हैं। एक्ने मेनली जो होते हैं आपके बायलेटरल चीक्स पे और आपके फोरहेड पे प्रेजेंट होने लगते हैं। स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होने लगती है। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ शायद इनको मेल हार्मोन्स बॉडी में बढ़ रहे हैं, एंड देन वी कैन प्रिस्क्राइब देम कि आप अपना टेस्ट कराइए, इन PCOS के चांसेस आपको हो सकते हैं। तो जब ये एंड्रोजन हमारी बॉडी में ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है तो ये हमारे ओव्यूलेशन को डिस्टर्बेंस में लेने लगता है, जो ओव्यूलेशन की जो साइकिल है उसको डिस्टर्ब करने लगता है। और जब ये ओव्यूलेशन की साइकिल हमारी डिस्टर्ब होने लगती है तो उसकी वजह से जो एग्स हर महीने बॉडी से रिलीज़ होते हैं, वो रिलीज़ होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू द इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उनकी जो मेंसेस है वो इरेगुलर होने लग जाती है। तो जो मेल हार्मोन बॉडी में ज़्यादा बढ़ने की वजह से इट कैन लीड टू दी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड विच अल्टीमेटली लीड्स टू दी ओवेरियन सिस्ट। तो ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस जब बॉडी में हो जाता है तो हमारी बॉडी में PCOS की दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। PCOS एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। इट इज़ नॉट लाइक कि आपने सिस्ट को रिमूव करा दिया और PCOS ख़त्म हो गया, नहीं। इसके लिए आपको अपना लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करना पड़ेगा, आपके एंडोक्राइन सिस्टम को नॉर्मल करना पड़ेगा, तभी जाके ये PCOS के जो इश्यूज़ हैं ये रिवर्स हो पाएंगे। अगर आप उन सिस्ट को अपनी ओवरी से हटवा देते हैं सो इट डजंट मीन कि आपका PCOS ठीक हो गया। ये सिस्ट बार बार आपको रिअकर हो सकते हैं। सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर हार्मोन लेवल एंड योर एंडोक्राइन सिस्टम। अगर ये डिज़ीज़ आप इसको बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेते हैं या इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो इट कैन लीड टू दी वेरी डेंजरस डिजीज़ेज़, जैसे कि आपको आगे चल के डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। देन यू कैन सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन, आपको हो सकता है स्ट्रेस, एंजाइटी, एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट्स आपको हो सकती हैं, एंड इवन इट कैन लीड टू दी एंडोमेट्रियम कैंसर। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड टू ट्रीट द डिजीज़ फ्रॉम इट रूट। इसको रूट से हटाना ही इसका एकमात्र उपाय है एक तरीके से।
सो इट इज़ नॉट कि आपने सिस्ट हटवा दिया ओवरी से एंड आपकी डिजीज़ ठीक हो गई. नो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हार्मोन्स एंड योर एंडोक्राइन सिस्टम, देन ओनली दिस डिजीज़ कैन बी रिवर्स. ये ऐसी डिजीज़ नहीं है कि आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते. इट कैन ईजिली रिवर्सेबल. तो इसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान देना पड़ेगा. यू हैव टू मेंटेन योर स्लीप वेक साइकिल, यू हैव टू मेंटेन योर एक्टिव लाइफस्टाइल. एंड आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं PCOS के बारे में, मैं नेक्स्ट सेशन में आपको इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी. दैट व्हाट वी कैन डू नेचुरली इन आवर होम टू प्रिवेंट द PCOS. इस डिजीज़ से, इस कंडीशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं और कैसे हम नेचुरली PCOS को रिवर्सिबल कर सकते हैं, इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी, अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. तो आज हमने जाना कि PCOS क्या होता है, what are the characterization of PCOS and what are the causes of PCOS and what are the tests that we prescribe to detect the PCOS. तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया हो. एंड आज के लिए बस इतना ही. राम राम.